हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 79। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि 8% जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, हैव देयर बर्थडे ऑन ईदर 12th और 14th ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स। ओके, उसने बोला कि 8% है, ठीक है, उनके बर्थडे इन 2 दिनों में पड़ते हैं अलग अलग मंथ में। फाइन, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। उसके बाद उसने बोला कि बी हैज़ बर्थडे ऑन 12th ऑफ अ मंथ हैविंग 31 डेज। सो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, देखिए आपके पास मंथ्स जी है ना, मतलब क्या मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई एंड देन जून, ठीक है। इसमें कितने दिन होते हैं? 31, 30, 31, 30। यहाँ पर डेट्स क्या है आपके पास? 12th, 14th, 12th, 14th, 12th, 14th, 12th एंड देन 14, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, उसने हमसे क्या बोला कि बी का बर्थडे कब है? 12th को है, किस मंथ में जिसमें 31 डेज है। इसका मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक आपके पास बी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, और एक आपके पास बी यहाँ पर हो सकता है। फाइन, उसके बाद ओनली 1 पर्सन हैज़ बर्थडे बिफोर आर। ओके, सिर्फ एक पर्सन का बर्थडे है आर से पहले, इसका मतलब आर कन्फर्म है, यहाँ पर आएगा, इसमें भी। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड आर इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड जी। ओके, तो उसने क्या बोला हमसे कि बी और आर के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो एक कम है किससे? जितने नंबर ऑफ पर्सन आर और जी के बीच में। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए आपके पास बी और आर के बीच में 0 है ना, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आर और जी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे? 1 होगा, ठीक है। मतलब क्या मैं जी को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ? यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। सिमिलरली इधर अगर मैं देखूँ तो देखिए आर और बी के बीच में कितने पर्सन है? 1 एंड 2 है ना। इसका मतलब क्या है कि आर और जी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे? 3 होंगे। तो मैं कहाँ पर जी को पुट करा सकता हूँ? यहाँ पर पुट करा सकता हूँ। उसके बाद उसने क्या बोला कि के एंड एम हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन अप्रैल। ओके, उसने बोला के और एम का जो बर्थडे वो सेम मंथ में पड़ता है जिसमें 30 डेज हैं, बट वो अप्रैल नहीं है, तो वो क्या होगा आपके पास? जून होगा। मतलब क्या, यहाँ पर के और एम आएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि टीज बर्थडे इज आफ्टर एस। ओके, टी का बर्थडे एस के बाद आता है, ठीक है, और ओनली 3 पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन आर एंड ए। ओके, सिर्फ 3 पर्सन का बर्थडे आर और ए के बीच में। मतलब क्या, मैं आर और ए को मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ? 1 2 3, ए को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। यहाँ अगर देखता हूँ तो आर यहाँ गिवन है, तो मैं ए को यहाँ पर पुट नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी हमारे पास गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद के हैज़ बर्थडे बिफोर एम, के का बर्थडे बिफोर है एम से, मतलब क्या, के यहाँ पर आएगा, एम यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसको पुट करना चाहता हूँ तो एस यहाँ पर आएगा, टी यहाँ पर आएगा। उसने हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन एस एंड जी। एस और जी के बीच में कितने पर्सन है? नन। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नो वन, ठीक है। आई होप समझ में आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 5 फ्रेंड्स है जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ट्रेवल टू 5 डिफरेंट सिटीज़, ठीक है, वो अलग अलग सिटीज़ को क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं बाय 5 डिफरेंट मोड्स। ओके, अलग अलग उसके पास क्या है? मोड्स हैं, मोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम मुंबई। ओके, उसके बाद द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट, ठीक है। सबसे पहले तो ए, बी, सी, डी एंड ई, ये क्या है आपके पास? 5 पर्सन है। उसने कहा कि वो पर्सन जो कि दिल्ली जाता है, ठीक है, वो बोट से नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद सी वेंट टू बेंगलोर बाय कार। ओके, सी का जाता है, बेंगलोर जाता है कार से। ओके, उसके बाद बी वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन। ओके, बी कहाँ जाता है? वो कोलकाता जाता है एरोप्लेन से, ठीक है। उसके बाद डी ट्रेवल्ड बाय बोट वेयर एज ई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ओके, डी जाता है बोट से, ठीक है, और ई जाता है किससे? ट्रेन से। फाइन, उसके बाद मुंबई इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं बात करता हूँ, बचा क्या है? ट्रांसपोर्ट में बस बचा हुआ है, बस आ जाएगा यहाँ पर। उसने बोला कि बस ना ही दिल्ली हो सकता है, ना ही वो क्या होगा? चेन्नई होगा। इसका मतलब क्या है? दिल्ली चेन्नई यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन उसने बोट का दिल्ली मना करा हुआ है, इसका मतलब क्या है? दिल्ली आएगा यहाँ पर, फाइन, और चेन्नई आएगा यहाँ पर। अब आपके पास बचा क्या? हैदराबाद बचा। हैदराबाद को आप यहाँ पर पुट करा सकते हैं, ठीक है।
अब उसने हमसे पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, चेन्नई के साथ बस रॉन्ग, चेन्नई के साथ बोट हाँ, ये क्या है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो ट्रूथफुल इंडियन would have said that the judges of the Supreme Court were motivated by caste in giving their decisions. Okay, उसने क्या बोला, स्टेटमेंट हमें बताया कि कोई भी ट्रूथफुल इंडियन ऐसा नहीं है जो कि ये बोल सके कि जो जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, वो मोटिवेटेड है किससे, कास्ट से, इन गिविंग देयर डिसीजन। मतलब क्या, वो कास्ट को देखकर क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। उस टाइम से ये चीज़ बोली, स्टेटमेंट बोला ये, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बोला है, इसके पीछे अगर मैं अज्यूम करना चाहूँ, मतलब कि अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, मतलब इस स्टोरी का बेस क्या हो सकता है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना है ना। पहला पढ़ते हैं, उसने बोला कि जजेस कैन नेवर डिलीवर जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लाइन। सबसे पहली चीज़ एक्सट्रीम है ये, नेवर, क्या यूज़ कर रहा है उसने, नेवर, इसलिए तो यहीं पर गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि अर्लियर अवर जुडिशरी वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय ब्राह्मण। ओके, उसने बोला कि इससे पहले जो हमारे पास जुडिशरी थी वो मोनोपोलाइज थी किससे, ब्राह्मण से। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपसे, इस स्टेटमेंट में कहीं भी एक स्पेसिफिक कास्ट का यूज़ है क्या, कि मतलब यहाँ पर ब्राह्मण से होंगे, और कोई भी तो यहाँ पर कास्ट हो सकती थी ना, क्योंकि यहाँ पर तो उसने सिंपल क्या बोला था कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, कास्ट से। अब वो कास्ट इसके अलावा और कोई भी हो सकती थी, इजंट इट, कुछ ऐसा स्पेसिफाई तो नहीं था ना, इसलिए ये भी इसका एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फाइन, जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसी से रिलेटेड आपके पास एजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ना। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज इम्प्लिसिट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब उसने बोला हमसे नागपुर हैज़ अ लोअर पॉपुलेशन एंड हैंस इज अ सेफर प्लेस टू लिव। ओके, क्या है वो, सेफर प्लेस है रहने के लिए, क्यों, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन क्या है, वो कम है। ठीक है, अब कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए आपके पास आपने स्टेटमेंट तो बोल दिया, फाइन, आप इससे क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, जो यहाँ पर स्पेसिफिकली दी गई हो। अब देखिए उसने बोला कि अ सिटी विच हैज़ लेस पॉपुलेशन इज बेटर प्लेस टू लिव। उसने बोला कि वो क्या बेटर प्लेस है रहने के लिए। अब देखिए स्टेटमेंट में उस टाइम से क्या बोला था कि नागपुर की क्या है, लोअर पॉपुलेशन है, इसलिए वो सेफर प्लेस है रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला हमसे कि एक सिटी जिसकी पॉपुलेशन क्या हो, वो कम हो, वो बेटर प्लेस है। आई होप आप इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। उसने यहाँ पर क्या बोला था, बस सेफर की बात करी थी, और यहाँ पर उसने क्या बोला है, बेटर की बात करी। तो आप सिर्फ सेफर से क्या ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वहाँ पर रहने की आपकी स्थिति है वो क्या होगी, बेटर होगी? नहीं कर सकते ना इस चीज़ को कंक्लूड मतलब स्पेसिफिकली ये चीज़ डेफिनेट होनी चाहिए, आप नहीं कर सकते, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि नागपुर हैज़ लोअर नंबर ऑफ क्राइम्स देन मुंबई। ओके, नागपुर के पास लोअर नंबर ऑफ क्राइम्स है। अब देखिए अगर लोअर नंबर ऑफ क्राइम्स है वो यहाँ पर किसी तरीके से मेंशन नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होगी ना। आपके पास जो फर्स्ट वाला था ना वो एक अजम्पशन के अगर मैं बात करता इन दैट केस वो चीज़ फॉलो कर जाती। ठीक है, बट आपके पास जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्या है, उसने बोला है कि एनीवन हु मैनेजेस एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेस्ला कैन ओनली बी सक्सेसफुल if he has the knowledge of professional work that is carried on in the organization. Okay, so उसने हमें स्टेटमेंट क्या दिया है कि कोई भी पर्सन जो कि मैनेज करता हो किसको, एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ला की तरह, ठीक है, वो उसको तभी सक्सेसफुली चला सकता है अगर उसको अच्छी खासी नॉलेज हो किसकी, प्रोफेशनल वर्क की, ठीक है, जो कि कैरी आउट होता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। इतना आपके पास क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसने बताया कि अगर कोई इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है इन दैट केस उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक, अच्छा, अब कंक्लूड हम इससे क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, है ना।
पहला उसने बोला कि इफ़ यू वांट टू रन एनी कंपनी, उसने बोला कि आप अगर कोई भी कंपनी चलाना चाहते हैं, इट इज़ एसेंशियल दैट यू शुड नो द प्रोफेशनल वर्क एसोसिएटेड विद इट। उसने बोला कि अगर आप कोई भी कंपनी चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ एसेंशियल है कि आपको प्रोफेशनल वर्क आना चाहिए जो उसकी उससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ, उसने ऊपर स्टेटमेंट में सिर्फ हमें इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें बताई हैं ना, उसने किसी भी एनी ऑर्गेनाइजेशन की तो बात पता ही नहीं है। मतलब क्या, सिर्फ इसको पढ़ के आप ये तो कंक्लूड नहीं कर सकते ना कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे तो हम बोल नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कि क्या रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें नहीं सोचनी है, जो भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है सिर्फ उतना ही लेकर हमें कंक्लूड करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर मैं सेकंड पढ़ता हूँ, उसमें बोला कि इन ऑर्डर टू मैनेज एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लाइक टेस्ला, इट इज़ एसेंशियल टू हैव एन इंजीनियरिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड। अच्छा, उसने हमसे बोला कि अगर आप एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन टेस्ला जैसे को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपके पास एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसने हमें ये चीज़ बोली। अगर मैं स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ तो स्टेटमेंट से भी हमें यही तो चीज़ पता चल रही है ना कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए प्रोफेशनल। ठीक है, और वही चीज़ उसने यहाँ पर हमें क्या बताया, थोड़ा सा एलोबरेट कराया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ आपके पास हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला कि मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी आर ब्राइट। उसने बोला कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के ब्राइट हैं। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मैनी कंपनीज विजिट्स द लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम फॉर कैंपस प्लेसमेंट। उसमें बोला कि ज़्यादातर कंपनियां लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या करती हैं, वो विज़िट करती हैं फॉर कैंपस प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, सिर्फ यहाँ से क्या मैं ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर क्या करती हैं, विज़िट करती हैं? नहीं, मैं इस चीज़ को कंक्लूड तो नहीं कर सकता हूँ, चाहे वहाँ पर कितने भी ब्राइट स्टूडेंट्स हो। अगर आपके पास नौकरीज हैं ही नहीं, ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कंक्लूजन में तो ला नहीं सकता हूँ ना, इसको मैं कंफर्म तो बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी आर नॉट ब्राइट। अब देखिए स्टेटमेंट में उसने हमें क्या बताया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के ब्राइट हैं। इसका मतलब क्या है, बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो ब्राइट नहीं होंगे। ऑब्वियसली इतनी ही चीज़ उसने बोली है ना हमसे। ठीक है, उसने क्या बोला कि ज़्यादातर स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो ब्राइट हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी के स्टूडेंट होंगे वो ब्राइट नहीं होंगे। इज़न्ट इट? इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमें रूल बताया क्या कि इफ़ ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय अ कंपोजिट ऑड नंबर। ओके, उसने बोला कि अगर आपके पास एक ऑड नंबर ऐसा है जो कि कंपोजिट ऑड नंबर से फॉलो करता है, इन दैट केस दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब कि अगर आपके पास एक कोई भी ऑड नंबर है, फाइन, ये प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, अगर वो फॉलो करता है किसको, इज फॉलोड बाय एक ऐसे ऑड नंबर से जो कि क्या है, कंपोजिट है, इन दैट केस दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ये आपके पास पहला रूल। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। अगर कोई एक इवन नंबर है जो कि फॉलो होता है किससे, ऑड नंबर से, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अगर कोई एक इवन नंबर एक ऐसे नंबर से फॉलो करता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, द इवन नंबर इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर को इसके स्क्वायर के साथ, अगर ये x है, सब्सट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, समझ में है ना। उसके बाद उसने हमसे बोला कि इफ़ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम ऑड नंबर। अच्छा, उसने बोला कि अगर कोई एक ऑड नंबर है जो कि फॉलो होता है किससे,
एक प्राइम ऑड नंबर से, ठीक है। इन दैट केस द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर। तो जो फर्स्ट नंबर होगा इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y, x को हम डिवाइड कर देंगे किससे, सेकंड से, ठीक है। उसके बाद इफ़ एन ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय एन इवन नंबर, अगर एक ऑड नंबर फॉलो होता है किससे, इवन नंबर से, इन दैट केस द सेकंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, जो सेकंड नंबर है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा फर्स्ट से, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, उसने बोला कि इफ़ k इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, ठीक है, k क्या है, रिजल्टेंट है फर्स्ट रो का, देन व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड रो। ओके, तो हमें सम बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, 68 की बात क्या है, 7 है, ठीक है। आपके पास 68 क्या है, इवन है, 7 क्या है आपके पास, ऑड है ना, ठीक है। इवन और ऑड, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अब 75 के बाद देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन ये क्या है, प्राइम है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है 75 उसको सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना मिलेगा हमारे पास, 15 मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट से आपके पास कितना है, 15। अब ये वैल्यू किसकी होगी, 15 आपके पास होगी सेकंड की, फर्स्ट से आपको कितना मिला, 15, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 85 के बाद क्या है, 5 है, 85 के बाद 5 है, फिर से वही कंडीशन यूज़ होगी क्या, कि आपके पास ऑड नंबर, उसके आगे कौन सा नंबर है, एक ऑड प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 85 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना हो जाएगा, 1 and 7, 17 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 17 के बाद अगर मैं k की बात करता हूँ, क्या आपके पास 15 है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑड नंबर है, ये भी आपके पास क्या है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर को एक आपके पास कंपोजिट ऑड नंबर क्या करेगा, फॉलो करेगा, इन दैट केस दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हमें क्या मिलेगा, 255 मिलेगा ना, 255 प्लस फर्स्ट मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 270। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।